क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ सुबह ऐसी होती हैं जब आंख खुलते ही मन बहुत शांत लगता है और कुछ सुबह ऐसी होती हैं जब बिना किसी खास वजह के मन बहुत ही परेशान और उलझा हुआ सा रहता है। असल में हमारी सुबह सिर्फ एक नए दिन की शुरुआत नहीं होती। सुबह की शुरुआती कुछ मिनट हमारे पूरे दिन के माहौल को और हमारे मन की स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। और खासकर हमारे घर की गृहिणियां और घर की महिलाएं जो सुबह सबसे पहले उठकर घर और परिवार की जिम्मेवारी संभालती हैं, उनके लिए सुबह की जो ये समय होता है वह बहुत ही खास होता है, क्योंकि घर की शुरुआत जिस वातावरण से होती है वही वातावरण पूरे परिवार तक पहुंचता है। अगर सुबह की शुरुआत भगवान के स्मरण, स्वच्छता, शांति और अच्छे विचारों से हो तो मन को भी एक अच्छी दिशा मिलती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुबह उठने के बाद किए जाने वाले 5 सरल काम बताने वाली हूँ। खासकर अगर आप गृहिणी हैं तो अपनी दिनचर्या में इन्हें अपनी श्रद्धा और सुविधा के अनुसार जरूर शामिल कर सकती हैं। हमारी परंपराओं में सुबह के समय भगवान का स्मरण, घर की स्वच्छता, दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन इसे किसी मजबूरी की तरह नहीं, प्रेम और श्रद्धा की तरह अपनाइए। इनके लिए आपको कोई महंगा सामान नहीं चाहिए और ना ही कोई कठिन पूजा करनी है और ना ही कोई ऐसा नियम है जिससे आपको डरने की जरूरत है। बस छोटी छोटी आदतें हैं जिन्हें आप अपनी सुबह का हिस्सा बना सकती हैं। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि इस चैनल पर आपको डराकर या भ्रमित करके कोई बात बताने की कोशिश नहीं की जाती। हमारी कोशिश रहती है कि धार्मिक परंपराओं और उनसे जुड़ी मान्यताओं को सरल भाषा में आपके सामने रखा जाए, ताकि आप खुद समझ सकें कि आपके लिए क्या उचित है। अगर आपको ऐसी ही सच्ची, सरल और सकारात्मक जानकारी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी का बटन दबाकर जरूर जाइएगा, ताकि आने वाली हर जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए आज की सुबह को थोड़ा अलग तरीके से शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उस काम की जिसके करने से आपको अपने बिस्तर से उठने की भी जरूरत नहीं है। वो काम है आंख खुलते ही भगवान को याद करना। सुबह जैसे ही आपकी आंखें खुले, कोशिश कीजिए कि सबसे पहले आप मोबाइल हाथ में न उठाएं, क्योंकि आजकल हमारी आदत बन गई है आंख खुली नहीं कि मोबाइल उठा लिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, और फिर पता नहीं चलता कि सुबह के पहले 10-15 मिनट कहाँ चले गए। इसकी बजाय कुछ पल आंखें बंद रखिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने मन में भगवान को याद कीजिए। आप जिस देवी देवता को मानते हैं उनका नाम लीजिए। कोई लंबा मंत्र याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ इतना कह सकते हैं कि हे प्रभु, आज का दिन अच्छा बनाना, मुझे सही रास्ते पर चलने की शक्ति देना। बस इतनी सी प्रार्थना भी सुबह को एक सुंदर शुरुआत दे सकती है। और खासकर हमारे घर की महिलाओं के लिए मैं कहना चाहूँगी, आप पूरे परिवार की चिंता सुबह से ही, किसके लिए नाश्ता बनाना है, बच्चों को क्या देना है, घर में कौन सा काम करना है, लेकिन इन सब के बीच अपने मन को भगवान के लिए 2 मिनट देना मत भूलिए, क्योंकि आप पूरे घर को संभालते हैं, इसीलिए अपना मन भी शांत रखना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा मानती हूँ कि भगवान को याद करने के लिए किसी बड़े शब्दों की जरूरत नहीं होती, भाव सच्चा होना चाहिए। और एक और बात बहुत सुंदर है, सुबह का पहला विचार अगर चिंता की जगह कृतज्ञता का हो तो मन को एक अलग ही दिशा मिलती है। इसीलिए आंखें खुलते ही यह मत सोचिए कि आज कितने काम हैं, एक पल के लिए यह सोचिए कि मुझे एक और नया दिन मिला है। यही सोच अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरा काम है घर में सुबह की रोशनी और हवा आने देना। अब जब आप उठ जाएं तो घर की खिड़कियां और पर्दे खोल दीजिए, जहां ऐसा करना संभव हो तो। सुबह की प्राकृतिक रोशनी को घर में आने दीजिए, ताज़ी हवा आने दीजिए, ताकि शायद खुद भी महसूस किया होगा कि जब लंबे समय तक घर बंद रहता है तो वातावरण थोड़ा भारी भारी सा लगता है, और जैसे ही खिड़की खुलती है, रोशनी आती है, हवा चलती है तो पूरा कमरा बदला हुआ सा लगता है। इसीलिए सुबह की रोशनी को घर में आने दीजिए। यह बहुत ही प्यारी आदत है। खासकर गृहिणियों के लिए सुबह का समय घर को व्यवस्थित करने का भी होता है। तो काम शुरू करने से पहले कुछ पल खिड़कियां खोलकर घर में रोशनी और हवा आने दीजिए और मन में बस इतना कहिए कि आज मेरे घर में भी उजाला रहे और मेरे मन में भी। कितनी छोटी सी बात है,
लेकिन सुबह का माहौल कितना सुंदर हो जाता है। तीसरा काम है घर को व्यवस्थित करना। अब तीसरी बात बहुत ही साधारण है, लेकिन मैं इसको महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा मानती हूँ। सुबह घर को थोड़ा व्यवस्थित करना बहुत ज़रूरी है। सुबह उठते ही पूरा घर साफ करना ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे घर की साफ सफाई सुबह उठते ही चालू कर दें। बस अपने आसपास की चीज़ें उनकी जगह पर रख दीजिए, बिस्तर ठीक कर दीजिए, जो सामान इधर उधर पड़ा है उसे थोड़ा व्यवस्थित कर दीजिए। पूजा की जगह देख लीजिए, अगर वहाँ पुराने फूल पड़े हैं तो उन्हें सम्मानपूर्वक हटा दीजिए और जगह को साफ कर दीजिए। हमारी परंपरा में भी स्वच्छता को बहुत ही महत्व दिया गया है और गृहिणियों को तो वैसे भी घर को संभालने में बहुत समय देती हैं। लेकिन यह बात मैं जरूर कहना चाहूँगी कि घर को साफ रखना अच्छी बात है, लेकिन इसका पूरा बोझ अपने ऊपर मत डालिए। परिवार के बाकी सदस्य भी घर को साफ रखने में सहयोग करें, क्योंकि घर सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं होता, घर सबका होता है। और जब घर व्यवस्थित दिखाई देता है तो मन को भी एक सुकून मिलता है। मैंने खुद महसूस किया है कि जिस दिन सुबह की शुरुआत थोड़ी व्यवस्थित तरीके से होती है, उस दिन काम करने में मन बहुत ज़्यादा लगता है। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा होता हो। इसीलिए घर की सफाई को केवल एक काम मत समझिए, यह अपने दिन को व्यवस्थित करने की पहली सीढ़ी भी हो सकती है। चौथा काम है पूजा स्थान पर दीपक जलाना। अब आती है हमारे घर की सुंदर परंपराओं में से एक परंपरा, दीपक। अगर आपके घर में सुबह पूजा करने और दीपक जलाने की परंपरा है तो पूजा स्थान को साफ करके श्रद्धा से दीपक जला सकते हैं। खासकर घर की गृहिणियां सुबह पूजा करते समय कुछ पल अपने लिए भी निकालें। दीपक की लौ को देखते हुए कुछ पल भगवान के सामने बैठिए। मोबाइल नहीं, कोई जल्दी नहीं, बस कुछ पल अपने मन को शांत रखिए और मन में कहिए, मेरे घर में सुख शांति बनी रहे, मेरे मन में अच्छे विचार बने रहें। देखिए, मैं यहाँ एक बात स्पष्ट कह देना चाहती हूँ कि दीपक को डर की वजह से नहीं, श्रद्धा की वजह से जलाइए। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि किसी दिन दीपक नहीं जला तो कुछ गलत हो जाएगा। भगवान हमारी श्रद्धा और भावना देखते हैं। मैं अपनी हर वीडियो में यही बात कहती हूँ, मैं यही बात आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि ईश्वर को दिखावा नहीं चाहिए। ईश्वर हमारे पल पल की खबर खुद रखता है। ईश्वर को हमें श्रद्धा से, भावना से ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। किसी दिन समय कम हो तो सिर्फ हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम कर लेना भी हमारी भक्ति का ही एक हिस्सा होता है। लेकिन जब समय मिले तो दीपक की उस छोटी सी लौ के सामने कुछ पल बैठिए। कई बार हमें पूरे दिन में अपने लिए शांत बैठने का मौका नहीं मिलता, और यही 2-4 मिनट हमें खुद से मिलने का मौका देते हैं। दीपक सिर्फ पूजा का हिस्सा नहीं है, कई लोगों के लिए सुबह की शांति का एक सुंदर प्रतीक है। और 5वां काम आता है तुलसी और प्रकृति के प्रति जो हमारा सम्मान है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो सुबह उसके पास जाकर श्रद्धा से उसे प्रणाम कीजिए, उसे जल अर्पित कीजिए और हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि हे तुलसी माता, मेरे घर में सुख शांति बनी रहे और मेरे घर में आप यूं ही लहराते रहें। अब मैं आपको इन 5 बातों के अलावा एक और बात बताना चाहती हूँ जो शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मान लीजिए आप सुबह भगवान को याद करती हैं, दीपक जलाती हैं, घर साफ करती हैं, तुलसी को प्रणाम करती हैं, लेकिन उसके बाद घर के किसी सदस्य पर गुस्से से बात करती हैं, तो क्या सुबह का माहौल वैसा ही सकारात्मक रहेगा? शायद नहीं, क्योंकि घर की सकारात्मकता केवल पूजा की चीज़ों से नहीं बनती। घर में रहने वाले लोगों के शब्द और व्यवहार बहुत मायने रखते हैं। इसीलिए सुबह कोशिश कीजिए कि घर में पहला शब्द प्यार हो। माता पिता को उनका आशीर्वाद लीजिए, बच्चों से प्यार से बात कीजिए, घर में कोई परेशान है तो उससे बात कीजिए। और मैं तो गृहिणियों को खास तौर पर कहना चाहूँगी कि अगर घर के लिए बहुत कुछ करती हैं लेकिन अपनी खुशी और अपने आराम को पीछे छोड़ रही हैं तो ये गलत है। अपना स्वस्थ और शांत रहना भी परिवार के लिए उतना ही जरूरी है। घर की सकारात्मकता का मतलब यह नहीं है कि हर जिम्मेवारी अकेली महिला ही उठाए। घर की शांति सबकी जिम्मेवारी है। और यहाँ मैं आपसे एक बात अपने अनुभव के तौर पर कहना चाहूँगी कि जब सुबह की शुरुआत भगवान को याद करके, घर को थोड़ा व्यवस्थित करके और बिना
बहुत ज़्यादा जल्दबाजी के होती है तो मन खुद को बहुत ही शांत महसूस करता है। आपका अनुभव अलग हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति को एक जैसा अनुभव हो, लेकिन अच्छी आदतों का असर धीरे धीरे दिखाई दे सकता है। इसीलिए किसी भी सकारात्मक आदत को 1-2 दिन करके छोड़ देने की बजाय कुछ समय लगातार करके देखिए। फिर खुद महसूस कीजिए कि आपके लिए क्या काम अच्छा है, तो आपकी सुबह बहुत ही अच्छी हो सकती है। आँख खुली, भगवान को याद किया, खिड़कियाँ खोली, घर में रोशनी और हवा आने दी, थोड़ा घर व्यवस्थित किया, पूजा स्थान को साफ किया, दीपक जलाया, तुलसी और पौधों की देखभाल की और फिर परिवार से प्यार से बात करते हुए दिन की शुरुआत की। बस इतना ही। हमें हर चीज़ को कठिन बनाने की ज़रूरत नहीं है। भक्ति का मतलब हमेशा बड़ी बड़ी पूजा नहीं होती, कभी भगवान को याद करना भी तो भक्ति होती है। किसी का दिल न दुखाना भी तो भक्ति होती है। अपने घर को साफ रखना एक अच्छी आदत है, प्रकृति की देखभाल करना एक सुंदर संस्कार है और अपने परिवार में प्रेम से बात करना एक बहुत बड़ी बात है। तो अगली बार जब आपकी आंखें खुले तो बस एक काम कीजिएगा, मोबाइल उठाने से पहले कुछ सेकंड रुकिए, भगवान को याद कीजिए, खुद से कहिए कि आज मैं अपने दिन की शुरुआत अच्छे विचारों से करूंगी। क्योंकि जिंदगी में हर दिन हमारे मन के मुताबिक नहीं होता, लेकिन हर दिन की शुरुआत हम किसी भावना से करते हैं। इस पर हमारा कुछ न कुछ नियंत्रण जरूर होता है। कल का दिन जैसा भी रहे, आज की शुरुआत अच्छी है। कल घर में तनाव हुआ हो, आज प्यार से बात की जा सकती है। कल पूजा नहीं हो पाई, आज 2 मिनट भगवान को याद किया जा सकता है। कल घर व्यस्त रहा, आज एक छोटा सा कोना साफ किया जा सकता है। हर सुबह अपने साथ एक नया अवसर लेकर आती है, इसीलिए अपनी सुबह पर बोझ मत बनाइए। उसे भगवान के नाम से, अच्छे विचारों से, अपनों के प्यार से सजाइए। और खासकर घर की सभी माताओं और गृहिणियों से मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आप पूरे घर की चिंता करती हैं, कभी सुबह के कुछ पल अपने लिए और भगवान के लिए रखिए। अपना मन शांत रहेगा और अपने परिवार के साथ ज़्यादा प्रेम और धैर्य से रह पाएंगी। और याद रखिए, घर को संभालना सिर्फ महिला की जिम्मेवारी नहीं है। घर में प्रेम, शांति बनाए रखने में हर सदस्य का योगदान जरूरी है। अगर आपको हमारी ऐसी सकारात्मक और धार्मिक जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और अपने परिवार के साथ शेयर जरूर कीजिए। ईश्वर आपके घर में सुख और शांति दे, आपसी प्रेम बनाए रखे और आपके जीवन में हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आए। आपका घर हमेशा रोशनी सा भरा रहे और आपके मन में भी रोशनी रहे। ईश्वर की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। जय माता दी।